हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज लिस्ट में हम बात करेंगे ब्रिंग की। ब्रिंग का जर्नल मीनिंग क्या होता है? ब्रिंग का जर्नल मीनिंग लाना होता है, ठीक है। और जब इसमें कोई प्रीपोजिशन मिल जाती है तो ये एक इडियम बन जाता है, एक इडियोमेटिक फ्रेज़ हो जाता है और इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे ब्रिंग अबाउट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी इफ़ेक्ट से है, किसी कॉज से है। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल है हिज फॉली हैज़ ब्रॉट अबाउट हिज ruin, है ना। तो फॉली मीन्स बेवकूफ़ी होता है, हिज फॉली हैज़ ब्रॉट अबाउट हिज ruin, है ना। ruin मीन्स बर्बादी। तो उसकी बर्बादी का कारण क्या है? उसकी बेवकूफ़ी। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट यानी इफेक्ट या कॉज। अच्छा, दूसरा देखेंगे ब्रिंग फोर्थ। तो ब्रिंग फोर्थ का क्या मीनिंग है? ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग होता है प्रोड्यूस करना या कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ का रिएक्शन क्या होगा, उसका कॉज क्या है, ठीक। तो इसको देखेंगे कि इडलनेस, है ना। इडलनेस एंड लग्जरी, ठीक। इडलनेस जानते हैं, खालीपन, एंड लग्जरी ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी। तो वो क्या लाती है? पॉवर्टी लाती है। यानी पॉवर्टी का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है? इडलनेस और लग्जरी, ठीक है। आदमी खाली बैठा हुआ है और वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो जितना भी वेल्थ होगी क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या आएगी? पॉवर्टी आएगी। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग हो गया प्रोड्यूस या कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसी तरीके से हम देखेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मीनिंग होगा डू समथिंग प्रायर, यानी पहले से किसी चीज़ को कर देना। डेट इज़ ब्रिंग फॉरवर्ड, पहले से ले आना मतलब, ठीक। हमें नहीं पता था लेकिन आप पहले से उस चीज़ को बता दिए तो वो हमारी नॉलेज में आ गई। डेट इज़ ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ही ब्रॉड फॉरवर्ड एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ हिज केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ही ब्रॉड फॉरवर्ड, तो यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड एविडेंसेस मतलब एविडेंसेस पहले से ले आया इन सपोर्ट ऑफ हिज केस, अपने केस की सपोर्ट में। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड का मीनिंग होता है पहले से किसी चीज़ को ले आना, डू समथिंग प्रायर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ब्रिंग इन। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मीनिंग होता है लाना, ब्रिंग करना, टू ब्रिंग। ओके, जैसे द बिल्डिंग ब्रिंग्स इन ₹7,000 अ मंथ, ठीक है। यानी तय कर दिया कितने? 7,000 पर मंथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है? ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को दिखाना, शो करना। डेट इज ब्रिंग आउट। ओके, चलिए, आर टीचर टेल्स अस अ स्टोरी टू ब्रिंग आउट द मीनिंग, ठीक। हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि एक स्टोरी बताते हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए, मीनिंग को सामने लाने के लिए, ठीक है। तो ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है टू शो। इसी तरीके से हम देखेंगे ब्रिंग ग्राउंड। तो ब्रिंग ग्राउंड का मीनिंग क्या होगा? टू कैरी द अटेंशन, ठीक है। यानी कोई बात हमारी नहीं मान रहा है, हमें उसको क्या करना है? अपनी बात मनवाने के लिए चीज़ें रखनी है सामने, उसका ध्यान अपनी तरफ करना है, ठीक है, उसका व्यू कैरी करना है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रिंग राउंड। ओके, तो ब्रिंग राउंड को हम कहेंगे टू कैरी दी अटेंशन। तो एग्जाम्पल देखेंगे ही फाउंड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन ब्रिंगिंग हर राउंड, ठीक है। यानी उसको अपनी बात समझाने में काफ़ी मशक्क़त यानी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का मीनिंग होता है रियर, है ना। जैसे हम बोलते हैं पालना पोषना, पालन पोषण हिंदी का शब्द है, ठीक है। परवरिश जिसे हम बोलते हैं, तो शी ब्रॉट अप दी ऑर्फन एज हर ओन चाइल्ड, ठीक है। तो उसने उस ऑर्फन को, ऑर्फन बोलते हैं बिना माँ बाप का बच्चा, तो उस ऑर्फन को ऐसे ब्रॉट अप किया जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। क्लियर हो गया? तो ब्रिंग के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस लगने पे इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, और ये वो लिस्ट है जो एग्ज़ाम में अक्सर कर आती हैं और आपको जर्नल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर आप इसके मीनिंग्स नहीं जानते हैं
तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए इसको तैयार कर लें, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी और अपनी डेली लाइफ के लिए भी। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।